जिसके ऊपर आरोप लगे कि उसने देश विरोधी नारे लगाए, वो अब हाईकोर्ट के आदेश पर भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचा है। और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उसे जो कोर्ट के आदेश अनुसार सलामी देनी होगी तिरंगे झंडे को, और वहीं भारत माता की जय भी बोलना होगा। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भोपाल की जो मिसरोद पुलिस है वो हाईकोर्ट का आदेश का पालन कराने फैजान को लेकर पहुंची हुई है, और तिरंगा झंडा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और आप ये तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। भोपाल के मिसरोद थाने का ये नजारा है, और फैजान पहुंचा है और इससे एक सीख देने की कोशिश कि किसी भी कीमत पर जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उन्हें नहीं सहा जाएगा, उन्हें टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं, फैजान जो है वो सलामी दे रहा है, 21 बार तिरंगे को सलामी देने की और भारत माता की जय बोलने का जो आदेश है वो दिया गया था। वासु चौरे, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। 21 बार तिरंगे को सलामी देने की बात कोर्ट की तरफ से की गई है और अभी फैजान दे भी रहा है 21 बार। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज है, कोर्ट की तरफ से भी देखा जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारत माता की जय बोलते हुआ जो फैजान है वो नजर आ रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 21 बार को सलामी दी है, तिरंगे को क्या कहना उसका अफसोस है, बिल्कुल अफसोस है सर। अच्छा, और आप कैसा जब आप भारत माता की सैल्यूट कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं। मतलब आप गलती हुई थी उस वक्त 17 मई को 2000, अब आप कहाँ आएंगे? जब तक मेरा केस चल रहा है, हर पहले मंगलवार को पहले महीने में मेरे को 21 बार यहाँ सैल्यूट ही देना, भारत माता की जय कहना, फिर चौथे मंगलवार को फिर आना है मुझे यहाँ पे। क्यों आपने ऐसा नारा लगाया? सर अब वो तो गलती हो गई। उस वक्त काय के लिए लगाया था ये नारा? वीडियो बन रही थी, थोड़ी वीडियो बना रहे थे, एक रील बना रहे थे मजाक मजाक में, इसके बारे में वायरल हो गई। बस ये वायरल कैसे हुआ? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय ही कहूंगा मैं। जो गलती हो गई उससे स्वीकार हूँ मैं, और जो मेरे को हाईकोर्ट ने पालन दिया है वो मैं करता रहूंगा हमेशा, और कानून का भी करूंगा, देश का भी करूंगा। ठीक है, तो देखिए आप वैसे भी आप सभी के सामने पूरी दुनिया में पहुंचूंगा मैं, जहाँ पे जहाँ जाऊंगा, मेरी दुनिया जहाँ पे मेरे कदम है, जहाँ तक के हिंदुस्तान जहाँ तक का है माता। रील बनाने के लिए किया था जी, और किसने वायरल किया था और किसने चैलेंज किया था? ये अब उनका नाम तो मालूम नहीं मुझे। अब वो एक वीडियो बना रहे थे, अब वो रील हो गई, अब बस इससे जो लोग वीडियो बना रहे थे उनसे भी कहोगे कि अब आगे से ऐसी गलती नहीं करना। चैलेंज किया था आपको कि तुम मुस्लिम हो क्या पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं किया, ऐसा कोई चैलेंज बस यही किया था कि आप वीडियो बनाना, अपन को डालना है रील। अब देखो कौन नहीं बनाता, हीरो सनी देओल ने बनाया है, अब उसके चक्कर में मैंने गलती हो गई है, अब इससे मेरे को सहमत हूँ, कभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। दूसरों से भी कहोगे भारत माता की जय बोले? दूसरे से भी कहना चाहता हूँ कि भारत माता की जय बोले, और ऐसी कभी कोई ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करे। ठीक है, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, कब तक आओगे यहाँ पे? जब तक मेरा केस चल रहा है, जब तक मैं आऊंगा यहाँ पे। बोलिए ऑन कैमरा भारत माता की जय। ऑन कैमरा भारत माता की जय। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो फैजान है वो थाने पहुंचा, मिसरोद थाने पहुंचा, और भारत माता की जय भी बोली, तिरंगे झंडे को सलामी भी दी, और उसने कहा कि मुझे बहकाया गया, जो भी वो परिस्थितियां रही वीडियो बनाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। लेकिन अब जो कोर्ट का आदेश है उसका वो नियम अनुसार पालन करेगा, और जब तक उसका ये केस चलता रहेगा वो इसी तरह थाने में आएगा हर महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को। और जो कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, जो सशर्त जमानत दी है कि आकर भारत माता की जय बोलनी होगी, तिरंगे झंडे को सलामी देनी होगी, ये पूरा क्रम जो है वो इसी तरह चलता रहेगा। जी बिल्कुल वासु, और देखिए हर मंगलवार को फैजान यहाँ पर नजर आएगा और भारत माता की जय बोलेगा। सोशल मीडिया पर जो लोग फेमस होने के लिए भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। निश्चित तौर पर बड़ा मैसेज देने का काम जो है वो हाईकोर्ट ने किया है, क्योंकि
आज के समय में फेमस होने के लिए, आज के समय में थोड़ी सी लोकप्रियता पाने के लिए, या यूं कहें कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, जल्दी लोकप्रियता पाने के लिए जो लोग हैं वो इस तरीके के हथकंडे अपनाने का काम करते हैं और फिर ये मामले कई बार जो है वो देश विरोधी गतिविधियों से भी जुड़ जाते हैं। इस तरीके की जो घटनाएं वो भी सामने आने लगती हैं। यही वो तिरंगा झंडा है मिसरोद थाना में जो लगा हुआ है और यहीं पर फैजान पहुंचा, इसी झंडे को उसने सलामी दी, भारत माता की जय भी बोली और जो बाकायदा पुलिस का बल है वो भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहा और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ जो हाईकोर्ट का आदेश था उसका पालन कराने का भी यहाँ पर काम किया। तो देखिए फैजान से जब हमने बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर तो उसने ये भी कहा कि मैं अब आगे से इस तरीके की गलती कभी नहीं करूंगा जैसी गलती मुझसे हुई है और उसने साथ ही दूसरों से भी इस बात की अपील की कि सभी लोग भारत माता की जय बोले। मैं हमेशा भारत माता की जय बोलता रहूंगा। जी बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। और आप फैजान की तस्वीर भी देख रहे हैं जिसने 21 बार सलामी दी है तिरंगा को और पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने के आरोपी है। और मंगलवार को यानी कि आज जहां 21 बार उसने सलामी दी तो अब हर मंगलवार वो यहां पर पहुंचेगा और तिरंगे को सलामी देगा, जो ये मैसेज देता है कि देश विरोधी नारा लगाना अपराध है, कानून के खिलाफ जाना है और इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बात करेंगे रायपुर की, जहां आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। 6 साल के मासूम पर कुत्तों ने हमला कर दिया। घर के सामने खेल रहा था ये मासूम, बाल बाल जान बची है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा है इलाके में। राजधानी में देखिए रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, गली में छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाते हैं। ये 6 साल का मासूम जो यहां से गुजर रहा था, अचानक से 3-4 कुत्ते उसके पास दौड़ पड़ते हैं हमला करने के लिए। घर के सामने ही वो खेल भी रहा था, बाल बाल उसकी जान बची है। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया। हालांकि पीछे से आ रही एक महिला ने जब आगे बढ़कर कुत्ते को डराने की कोशिश की तो फिर उसे छोड़ा। मासूम को कुत्तों ने तभी छोड़ा। ये कितना खतरनाक मंजर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन दिनों आवारा कुत्ते बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं गलियों में, जिसकी वजह से छोटे बच्चे जो बाहर निकलते हैं घर के खेलने के लिए, उनके जान पर बात आ जाती है। कई बार कुत्तों के हमलों की वजह से ही मौत का भी मामला सामने आता है, लेकिन यहां पर किसी तरह 6 साल के बच्चे की जान बची है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या वजह है जो आवारा कुत्तों का आतंक नहीं थम रहा है? छोटे छोटे बच्चे जिनके पास कोई और जगह वाकई में नहीं होती खेलने की, वो घर के बाहर खेलते हैं, अब वो जगह भी खतरे से खाली नहीं। जी बिल्कुल, देखिए अब तो जो मैदान है वो सिमट से गए हैं, तो क्या बच्चे गली में मोहल्ला में ना खेलें। और सबसे बड़ी बात यही है कि बेतहासा जो संख्या है कुत्तों की वो लगातार बढ़ रही है और ख़ास करके शहरी क्षेत्रों में कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर लाखों रुपए पहले खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन जो कुत्तों की जनसंख्या है उस पर जो लगाम है वो नहीं लग पा रहा है। निगम अमले इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रही है और यही वजह है कि डाग बाइट के मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं। ये कल जो हुई है डाग बाइट, उसका ये दूसरा मामला है। कल एक महिला को भी कटोरा तालाब में कुत्ता ने काटा था और उसके बाद एक बच्चे हैं जिससे 2 कुत्ते अचानक से झपट जाते हैं। गनीमत ये रही कि आसपास लोग मौजूद थे, उन्होंने वहां पर कुत्तों को भगाने का काम किया और उस बच्चे को गंभीर चोटें आई है। पेट और हाथ में कुत्ते ने काटा है और अगर गनीमत है कि वहां पर कोई थे, अगर नहीं होते तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब जरूरत इस बात है कि जिस तरह से निगम अमला है कि कुत्तों के जो बधियाकरण करने का काम है वो करती है, तो इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। और जब कुत्तों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है और यही वजह है कि उन्हें खाने पीने का जो सामान है वो नहीं मिल पाता है, जो आपस में वो लड़ते भी हैं। कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो सीजन में पागल भी हो जाते हैं, तो अचानक से उन लोगों पर हमला करते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए खतरे से कम नहीं है इलाका, बहुत जरूरी है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब बात करेंगे सूरजपुर की। सूरजपुर डबल मर्डर केस में एसपी पर गाज गिरी है। आईपीएस
MR अहिरे को SP पद से हटा दिया गया है। अब IPS प्रशांत ठाकुर सूरजपुर के नए SP होंगे। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। डबल मर्डर के बाद बवाल मचा था और अब ये बड़ा एक्शन लिया गया और गाज गिरी है SP पर, जहां IPS MR अहिरे को SP पद से हटा दिया गया। अब उनकी जगह प्रशांत ठाकुर सूरजपुर के नए SP होंगे। युगल तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, बड़ा एक्शन लिया गया डबल मर्डर केस में। देखिए अंशिका, अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम पुलिस लगातार करती है और किस तरह से अपराधी पुलिस परिवार के लोगों पर हमला करता है और एक आरक्षक के पत्नी और बच्चे की नृशंस हत्या कर दी जाती है। हालांकि सूरजपुर पुलिस इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी एक एक करके की है, लेकिन तब काफ़ी देर हो चुका था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर अनकंट्रोल हो गई थी। लोगों का जो आक्रोश है वो लगातार दिख रहा था। यही वजह है कि शासन प्रशासन को इस तरह के ठोस निर्णय है वो लेने पड़ते हैं। जो वहाँ के जो SP थे MR अहिरे, उसे हटा दिया गया है और उसके स्थान पर प्रशांत ठाकुर को भेजा गया है। कई जिलों का अच्छा अनुभव भी है, अच्छे अधिकारी है और इस तरह से अगर लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई अगर खिलवाड़ करता है तो प्रथम दृष्टा पहली जो गाज है वो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है पुलिस के आला अधिकारियों पर गिरती है और यही वजह है कि सूरजपुर में भी ये कार्रवाई है वो हुई है। अब ये कहा जा सकता है कि एक लापरवाही का नतीजा है और जिस तरह से जो अपराधी है वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस तरह से डराने धमकाने की नियत से हो चाहे जघन्य हत्या को घटना को अंजाम दिया था, तो यही वजह है कि आरोपी अब जेल में है और जो अधिकारी है जिन्होंने लापरवाही बरती है अब उन्हें अटैच कर दिया गया है और उनके स्थान पर शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। और नए IPS को भी यहां पर जो है नियुक्त कर दिया गया है। अंबिकापुर की बात करेंगे। हथियार दिखाकर डराने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शराब के नशे में लोगों को डरा रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हथियार भी बरामद किया है। आरोपी संजीत पाल आदतन बदमाश बताया जा रहा है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सरगवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का ये मामला है और यहां पर हथियार दिखाकर डराने वाले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आदतन बदमाश है ये और इस तरह ये लोगों को डराता है, धमकाता है, लेकिन अब इसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके पास से हथियार भी मिले हैं जिनके दम पर ये लोगों को डराता था, धमकाता था और इसकी इस कोशिश को नाकाम साबित किया गया। अंबिकापुर में एक दोस्त ने बिरयानी के लिए दोस्त की हत्या कर दी। जी हां, आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। अकेले बिरयानी खाने पर आरोपी ने गुस्से में दोस्त को पीट कर अधमरा कर दिया। अस्पताल में घायल जगदीश सारथी की मौत हो गई। दोनों दोस्त श्रीगढ़ में किराए के मकान में रहते थे। दोनों मजदूरी का काम करते थे। पुलिस ने कई दिनों से फरार आरोपी संजय एक्का को अरेस्ट कर लिया है। इतनी सी गलती एक दोस्त की कि उसने बिना दूसरे दोस्त के बिरयानी खा ली और बिरयानी खाने के बाद इतना नाराज हो गया दूसरा दोस्त कि उसने इतना पीटा उसको कि वो अधमरा हो गया। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी दोस्त को अरेस्ट कर लिया है। को भी जब मृतक और आरोपी जो है वो बिरयानी जब लेकर के आए और उसके बाद में संजय उर्फ अमरेश सिक्का जो है वो शराब पीने को लेकर के कहीं बाहर चले गया और वापस में आकर के देखा कि मृतक जो है जगदेव सारथी पूरा का पूरा जो है बिरयानी खा लिया है। तत्पश्चात दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होना चालू हुआ और इसी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में मारपीट करने पर आरोपी संजय उर्फ अमरेश सिक्का ने मृतक जगदेव सारथी की जो है वो हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।